कीमे की टिक्कियाँ बनाते हुए कीमा टूटे नहीं, बिखरे नहीं, आपस में जुड़ा रहे और जो टिक्कियाँ हैं बिल्कुल परफेक्ट तैयार हों। तो ये रेसिपी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और यूनिक सा फार्मूला, तो जिसे आप लोग भी देखिएगा और बनाइएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगी। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं शहला नशीन और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल इजी पकवान। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया मैंने तकरीबन 700 ग्राम के करीब कच्चा कीमा लिया है। ये कीमा, इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा इसमें से रिमूव कर दिया है और हमें चाहिए खुश्क कीमा। चलिए जी, अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी मैं। बाउल में डालने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं चंद मसाले। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है कि ये जो कीमा है कितना ड्राई है। देख सकते हैं इसके अंदर कोई पानी नहीं है। तो सबसे पहले मैं लूँगी इसके अंदर नमक ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने लेना है नमक डालूँगी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी मैं कुटी मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी मैं सुरख मिर्च का पाउडर। 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी हल्दी। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी मैं धनिया। यहाँ पर ये धनिया कुटा हुआ है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ पाउडर नहीं लेना। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला। इसके बाद ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ। और यहाँ पर है ये मेरे पास खुश्क पुदीना, इसको हाथों की मदद से ऐसे क्रश कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास फ्रेश पुदीना है तो आप वो भी ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 चॉप की हुई प्याज ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। चलें जी, यहाँ तक थे ये मसाले। अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें क्या ऐड करूँगी और क्या क्या मैंने इसमें डालना है। तो सबसे पहले इसकी बाइंडिंग, इसको आपस में जोड़ने के लिए एक अंडा ऐड करूँगी और उसके बाद यहाँ पर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब मैं बेसन। अगर आप लोगों के पास बेसन नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें खट्टापन लाने के लिए इसमें ऐड करूँगी मैं सिरका। अगर आप लोगों के पास सिरका भी नहीं है तो सिरके की बजाय आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, लेमन का जूस। चलें जी, अब इसको हाथों की मदद से मिक्स करूँगी, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना। चलिए जी, यहाँ मिक्स क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें इसका जो कलर है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका कलर मज़ीद अच्छा लाने के लिए मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी येलो। तो इससे ये होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये जले जले और काले पीले से हमें नज़र नहीं आएंगे, तो ये थोड़ा सा रेड रेड हमें नज़र आएंगे, तो बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आएगा। तो कलर फूड ज़रूर ऐड करेंगे। और उसके बाद लास्ट में मैं ऐड करूँगी यहाँ पर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। चलिए जी, मसाले बहुत हो गए हैं। अब यहाँ पर ये फुल मसाले हैं, ज़बरदस्त किस्म के, तीखा भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो ये ऑप्शनल, आप लोगों के पास सिरका या लेमन दोनों में से कोई भी चीज़ आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट। एक चीज़ और, यहाँ पर अगर जैसे कीमा गलाना है, गलाने के लिए आप लोगों ने क्या ऐड करना है, तो उसमें आप लोगों ने कचरी का पाउडर या आप लोगों ने मीठा सोडा ऐड करना है। कचरी का पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और अगर मीठा सोडा है तो वो 1/4 स्पून ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा। चलें जी, यहाँ पर इसको मैंने 1 घंटे रेस्ट दिया था। रेस्ट के बाद अब हमने इसको, जो ये कीमा है हमारा टिक्किया बनाने के लिए तैयार है, इसकी अब हमने टिक्किया बनानी है किसी भी शेप में। तो मैं यहाँ पर गोल शेप में बनाऊँगी, आप कोई भी शेप दे सकते हैं जो सबसे आसान लगे आपको, मुझे यही आसान लगती हैं। यहाँ पर कीमे की बारीक सी लेयर हम बनाएंगे टिक्की की। इसको मोटा नहीं बनाना, क्योंकि जैसे ही कीमे को ऑयल में डालते हैं तो ये जो ऑयल में पकने के बाद कीमा आपस में जुड़ता है और थिक होना शुरू हो जाता है, मतलब ये टिक्की मोटा होना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें, जो आप टिक्की तैयार कर रहे हैं पहले कच्चे कीमे की, इसको हाथों की मदद से आप प्रेस करके जो इसकी लेयर है इसको बारीक ही बनाइए। देखिए, इतनी बहुत ज़्यादा मोटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो होता ये है कि जब भी आप इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद मोटी होना शुरू हो जाती है। तो और अब ये परफेक्ट तैयार होगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल लिया, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके ये टिक्की इसमें डाल दूँगी। आप क्वांटिटी के हिसाब से 5-5, 4-4, 3-3 जिस तरह आप लोगों को ईजी लगे उस तरह आप लोग इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, एक एक करके मैंने इसमें डाल दी है। और जैसे ही
इसको 4 से 5 मिनट हो गए, क्योंकि ये जो कीमा था वो कच्चा था और मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या कोई कचरी का पाउडर ऐड नहीं किया। इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि कीमा मेरे पास मशीनी था और बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं तो वो जल्दी ही गल गया था। अगर आप लोगों के पास कीमा है, हार्ड है, आप लोग समझ सकते हैं कि कीमा गलने में देर होगी इसको, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसमें हाफ़ टेबल स्पून से कम तकरीबन मीठा सोडा ऐड कर देना है। चलें जी, यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह इसकी साइड भी चेंज हो गया, इसका कलर भी अच्छा है। तो दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट देंगे हम, और जैसे ही अच्छा सा कलर आएगा तो हमने इसको निकाल लेना है। तो दूसरी बात ये कि इसके नीचे जो फ्लेम है वो फ्लेम हमने कितनी रखनी है, तकरीबन मीडियम टू स्लो रखनी है। एक बार तो हमने मीडियम रखनी है और जब इसको ऑयल में डाल देंगे तो बिल्कुल स्लो कर देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये देखिए एक एक करके हमने इसको स्ट्रेनर में निकाल लेना है। जैसे ही एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा तो हमने इसको एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। देखिए अब यहाँ पर ये रेडी है। इसी तरह बाकी की जितनी भी मैंने टिक्कियाँ तैयार की है वो इसी ऑयल में मैं फिर से फ्राई कर लूँगी, और जितने भी तैयार किए हैं वन बाय वन डालती रहूँगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि साइज़ में पहले ये कितनी बड़ी थी और पकने के बाद ये साइज़ में कितनी छोटी हो गई हैं और मोटी भी हो गई हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी तो सारी ही मैंने ये फ्राई कर ली हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा है। चलिए जब इसको इसके लिए रायता बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हाफ़ टेबल स्पून मैंने ग्रीन चटनी लिया और दही में मिक्स किया। ग्रीन चटनी की रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलें जी, ये देखिए फ़ाइनल लुक माशाल्लाह। और एक बार मैं इसको तोड़कर भी दिखा दूँ कि अंदर से कितने जूसी सॉफ्ट है और ऊपर से क्रंची हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि क्रंची तैयार हुए और ये देखिए अंदर से हाथ लगाते ही टूट रहे हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट है, अंदर से जूसी है। तो ये देखिए इसी स्टेज पर अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें। और ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।